टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, ये काफी चहेता टॉपिक है। ठीक है, आपका भी चहेता टॉपिक है नहीं है ना, पर अब हो जाएगा। मैं बताती हूँ टॉपिक कौन सा है। ये है आपका टॉपिक जो कि है सिलोजिज्म, यानी कि न्याय निगमन। ये है आपका टॉपिक जो कि ऑल जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है, सारे सारे एग्जाम्स में आते ही आते हैं सिलोजिज्म के। यानी कि और यूजीसी नेट का तो भाई चहेता सब्जेक्ट्स है। पेपर 1 में इससे क्वेश्चन आना ही आना है, तो हम इसे क्यों ना कर रहे, क्योंकि हमें पता है कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसे हम अच्छे से कर लेते हैं। बट बहुत सारे बच्चों का होता है कि इसका हमारा छूट जाता है या फिर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। क्यों, मैं बताती हूँ। क्योंकि आप सिलोजिज्म को भी वैसे ही देते हैं टाइम जैसे और किसी अदर्स को। जैसे कि ये कहता है कि मुझे कुछ टाइम दो, मुझे गले से लगाओ, मैं तुझे कभी ना भूलने वाला बना दूंगा। ऐसा मैं कर दूंगा कि तुम कभी नहीं भूलोगे ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये सिलोजिज्म कैसे हमें करना है। तो अभी तक आपने जो भी देखा होगा, ये डायग्राम आप बनाते होंगे। ठीक है, डायग्राम के थ्रू ही हम सॉल्व करते हैं अभी तक। बट अब क्या करना है हमें, हमें बगैर डायग्राम का। और एक पता है और क्या आ रहा है आजकल, 100 और 50, मतलब कि एक 100 और 50 का लेकर के बनाते हैं कि इतना एक्सपेंडिचर है, इतना हमारा इनकम है। तो वो भी हर जगह यूज नहीं होता है। तो हम ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करें जो सारे जगह लागू और कम समय में हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या करना होगा, थोड़ा सा कुछ क्लू समझना होगा, जो कि एनालिटिकल मेथड विश्लेषण हमने अभी तक देखा है कि जो वेन डायग्राम है उसके थ्रू ही हम बनाते थे। बट हमारा वेन डायग्राम बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता था। उसके कंपेयर में अगर हम एनालिटिकल मेथड की यूज करें तो ये काफी कम समय में बनता है। बट थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट पर ख्याल रखना होगा, ध्यान देना होगा। तो चलिए हम इसे आसानी से इजिली वे में करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए, ये रहा सिलोजिज्म का सभी कुत्ता जानवर है। इस तरह का आप बहुत सारा सेंटेंस देखते हैं उसमें। तो मैं क्या करती हूँ कि सभी कुत्ता जानवर है, कुत्ता को ए से लिखती हूँ और जानवर को बी से। ठीक है, तो ऑल ए आर बी यानी कि सभी कुत्ता जानवर है। ठीक है, आप इसी पर इसको सब्स्टिट्यूट करते हम चलेंगे। जैसे नो ए आर बी यानी कोई कुत्ता जानवर नहीं है, कुछ कुत्ता जानवर है, कुछ कुत्ता जानवर नहीं है। ठीक है, तो ये सारे जो सेंटेंस आप जो देख रहे हैं, ये ऑल, नो, सम नॉट, तो इसे हम कहते हैं क्वांटिफायर। क्या कहते हैं, क्वांटिफायर, मतलब कि परिमाण। यहाँ पर आपको वो परिमाण बता रहा है। और ये देखिए इसके टाइप्स है जो कि अलग अलग टाइप्स है। जैसे कि पहला हो गया आपका यूनिवर्सल यानी सर्वव्यापी, दूसरा हो गया पर्टिकुलर यानी अंशव्यापी। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सर्वव्यापी मतलब कि पूरी कंप्लीट की कंप्लीट उसमें व्याप्त होगा, या तो पूरा व्याप्त ही होगा, मतलब उसमें पूरी परिपूर्ण तरह से वो आएगा। यानी कि मैं कहूँ कि ये पेन जो है मेरा है, ये जो भी पेन है ना ये मेरा है और इस पर किसी का नहीं है। मतलब इस पर जो भी अधिकार है ना वो सिर्फ मेरा है, आपका नहीं है और किसी का नहीं है, या किसी और का थोड़ा भी नहीं है, टोटली मेरा है ये। ठीक है, इसी तरह से मैं पर्टिकुलर की कहूँ बात, तो कहूंगी कि जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी, मतलब कुछ आपके लिए और कुछ मेरे लिए, क्योंकि मैंने भी बनाया है और आप देख रहे हैं कुछ। ठीक है, तो ये हो गया पर्टिकुलर, मतलब कि कुछ कुछ भाग उसका है, आपका है। ठीक है, यानी कि उसमें कुछ निहित है। ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से इसके टाइप्स है, पहला जो है अफर्मेटिव, मतलब कि हर तरह का आपको पता है, सकारात्मक और नकारात्मक, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव हर जगह ही चलता है। अभी आप देख रहे हैं, आप मेरे से कुछ पॉजिटिव लेंगे और कुछ नेगेटिव आपके थॉट्स भी आएंगे तो इस वीडियो के बारे में। तो अगर नेगेटिव कुछ भी थॉट्स आते हैं तो आप प्लीज कमेंट में जरूर देना, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिवर्सल यानी कि सर्वव्यापी और क्वांटिफायर है, ये अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों है, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में यानी कि सभी, ऑल, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। और जो आपका होता है निगेटिव यानी कि नकारात्मक, इसको हम करते हैं नो, मतलब आपका कुछ इसमें अस्तित्व नहीं है, इसमें एक रत्ती भी आपका कुछ अहम नहीं है। मैं कहूँ तो कि कहूँ कि आपका ये पेन है ही नहीं। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है, यानी कि कोई नहीं, मतलब कि अगर मैं कहूँ कि ये सारा मेरा है, इसका अपोजिट कहेंगे आप मेरा नहीं है। ठीक है, यानी कि इसमें आपका थोड़ा भी अहम रोल नहीं है। ठीक है, यानी कि नो, कोई नहीं, उसको ई से डिनोट करते हैं। तो आप हमेशा ए ई, ये जो टर्म है ना, इसे बाद में हम कंटिन्यू करेंगे, जो शॉर्ट है इसका नेम, इसके थ्रू ही हम सारा हम पढ़ते जाएंगे। तो इस टर्म को माइंड में आप जरूर कीजिएगा, और ये चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर अंशव्यापी, मतलब कि अंशव्यापी मतलब कि कहने का मतलब अंश व्यापी, कुछ आपका उसमें व्याप है। ठीक है, अफर्मेटिव इसका भी होता है नेगेटिव। ठीक है, नकारात्मक और सकारात्मक, यानी कुछ कुछ उसमें आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, यानी आई से उसको डिनोट करेंगे, और कुछ नो मतलब कुछ नहीं, यानी सम नॉट, उसको हम ओ से डिनोट करेंगे। तो चलिए इस बार हम कुछ देख लेते हैं कि क्या एक्चुअली ये कह रहा है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, सम नोट बुक्स आर बुक्स। ठीक है, यानी कुछ नोट बुक्स किताबें हैं, ऑल बुक्स आर पेपर, सभी किताबें कागज है। अब इसका निष्कर्ष दिया हुआ, अब इस तरह से करते हैं। बट जब हम डायग्राम के थ्रू बनाते हैं ना, तो आपने पढ़ा उसका दिया हुआ है। ठीक है, कथन
कथन के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाते हैं, बट उसके अकॉर्डिंग फिर हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, यानी निष्कर्ष के थ्रू देखते हैं। बट हमें यहाँ क्या करना है, सबसे पहले आप निष्कर्ष पर जाइए। पहले क्या करना है, आपको निष्कर्ष पर जाना है, निष्कर्ष को देखिए कि क्या कह रहा है, फिर उसके बाद हम कथन पर आएंगे। तो दिया हुआ सम नोटबुक्स आर पेपर, देखिए नोटबुक्स एंड पेपर। अब हम आते हैं अपने कथन पर यानी स्टेटमेंट पर। उसमें देखेंगे कि नोटबुक्स और पेपर एक स्टेटमेंट में है या फिर दो के कॉम्बिनेशन से लिया गया है। तो यहाँ देखिए जो है हमारा सम नोटबुक्स आर बुक्स है ना, यानी यहाँ पर तो नोटबुक्स है बट यहाँ पेपर नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट में देखेंगे ऑल बुक्स आर पेपर, तो देखिए पेपर जो है वो सेकेंड स्टेटमेंट में है। तो अब क्या करेंगे, हम एक चीज यहाँ पर देखेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो जैसे क्वांटिफायर के जस्ट बगल में आता है ना, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और प्रेडिकेट क्या है, यानी कि विशेषता बताना, एक तरह का विशेषता बताना, वो एक तरह का वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया आपका नोटबुक, ठीक है, और यहाँ पर बुक हो गया प्रेडिकेट। इस वाले सेकंड वाले में देखें तो यहाँ ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट, ठीक है। तो आप अब देखिए दोनों स्टेटमेंट में कॉमन वर्ड्स कौन सा है। कॉमन जो आपको वर्ड दिखेगा ना, यानी कि कॉमन जो यहाँ इसमें बुक्स है और यहाँ भी बुक्स है। तो यहाँ देखिए एक प्रेडिकेट है, यहाँ बुक्स प्रेडिकेट है, तो और सेकंड वाले में जो बुक्स है वो सब्जेक्ट है। यानी कि इस तरह का ही कॉम्बिनेशन हमारा मांगता है, यानी इस तरह का ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी कि डायगोनली क्रॉस होता है, ठीक है। ये हमेशा डायगोनल पोजीशन में होता है। देखिए बुक बुक को कट कर देंगे। अब हमारा यहाँ पर बचा क्या, इस वाले सेंटेंस में बच गया हमारा सम नोटबुक, सम नोटबुक्स आर, और दूसरे में बच गया है पेपर, ठीक है, पेपर। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन से ये हमारा बन गया। अब आते हैं, क्योंकि हम पढ़ेंगे सारे रूल्स कन्वर्जन का, और क्या कन्वर्जन होता है, अपोजिट क्या होता है, अपवर्जन क्या है, ये सारा हम पढ़ेंगे। था सम नोट्स बुक्स आर पेपर, यानी कि हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, वो बिल्कुल सही है। आप इसको इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब आइए सेकंड हम कंक्लूजन पर आते हैं। नो पेपर इज नोटबुक, क्या ये सही है क्या, नो पेपर इज अ नोटबुक। नो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है, क्वांटिफायर नो है, नो है, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर है जो कि नेगेटिव है। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। सम को हम डिनोट करते हैं किससे, आई से डिनोट करते हैं। ऑल को डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। तो यहाँ पर जो ई आया है यानी कि नो आया है, देखिए नेगेटिव स्टेटमेंट कभी होगा जब आपका कथन एक नेगेटिव होगा, ठीक है, या तो दोनों हो या फिर कोई एक कथन आपका नेगेटिव हो, तो ही आपका कंक्लूजन भी नेगेटिव आएगा। बट यहाँ पर दोनों देखिए, दोनों हमारा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल पॉजिटिव है, सकारात्मक है, अफर्मेटिव है। तो यहाँ पर जो ये सेकंड जो कंक्लूजन दिया हुआ बिल्कुल रॉन्ग दिया है, क्योंकि हम पॉजिटिव से पॉजिटिव ही हम निष्कर्ष निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे। तो हमारा जो पहला है बिल्कुल ट्रू है कंक्लूजन। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल हट्स आर मैंसन्स, सभी जो पड़िया हवेलियां है, ठीक है, सभी हवेलियां मंदिर है। निष्कर्ष से देखिए कुछ मंदिर जो पड़िया है, कुछ मंदिर हवेली है। पहले हमको क्या करना है, निष्कर्ष की तरफ ही मूव करना है। तो निष्कर्ष में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सम टेम्पल्स आर हट्स, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पर टेम्पल और हट्स है, ठीक है। यहाँ अगर टेम्पल्स और हट्स है तो हम देखेंगे कि हमारा जो स्टेटमेंट है, जो हमारा स्टेटमेंट ये जो ये दोनों दिया हुआ है, दोनों में एक में से स्टेटमेंट्स में आ रहा है, दोनों के कॉम्बिनेशन से आ रहा है। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हर्ट्स है, यहाँ पर पहले वाले में ऑल हर्ट्स आर मेंशन्स, ठीक है, और हर्ट्स आ गया, लेकिन टेम्पल दूसरे वाले स्टेटमेंट में यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए दोनों आपको दोनों स्टेटमेंट में आ रहा था, आपको दोनों स्टेटमेंट में क्या ढूंढना होगा, कॉमन वर्ड ढूंढना होगा, कॉमन टर्म, ठीक है, कॉमन टर्म है। तो देखिए यहाँ पर भी मेंशन है और यहाँ भी है, तो दोनों कट कर देंगे, ठीक है। और ये देखिए डायगोनली, हमेशा डायगोनली ही कट होगा, ठीक है। यानी कि ये आपका इस कथन का सब्जेक्ट ये हुआ और ये प्रेडिकेट हुआ, इस वाले में ये सब्जेक्ट हुआ, ये प्रेडिकेट हुआ, क्योंकि जो क्वांटिफायर के जस्ट बगल आते हैं उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा तभी हम क्रॉस कर सकते हैं, कट कर देंगे, ठीक है। अब बचा हमारा ऑल हर्ट्स टेम्पल, ठीक है। तो ऑल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं सम में, यानी कि आप लिख सकते हैं हर्ट सम हर्ट्स आर टेम्पल, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, है ना, कन्वर्जन होता है तो सम को सम में ही कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सम और हर्ट्स और टेम्पल जो है, यानी कि ये तो सब्जेक्ट है यहाँ पर और ये प्रेडिकेट है, तो दोनों का स्थान हम बदल देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा टेम्पल, टेम्पल आर हर्ट,
तो आप देखिए अब हम कंक्लूजन पर देखिए आपका सम टेम्पल्स आर हार्ड, तो ये हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड कंक्लूजन का, सम टेम्पल्स आर मैंसन्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सम टेम्पल्स आर मैंसन। देखिए आप कभी भी देखिएगा कि जो टेम्पल और मैंसन जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है ना, मंदिर और हवेली, एक सेंटेंस में आ रहा है तब तो हम देखेंगे निष्कर्ष को। अगर दो सेंटेंस के कॉम्बिनेशन से ये आ रहा है हमारा सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो हम बिल्कुल रॉन्ग कह देंगे। तो यहाँ देखिए कि जो मेंशन है यहाँ पर है और यहाँ मेंशन आर टेम्पल, यानी कि इस वाला जो हमारा सेकेंड कथन है, इस एक ही स्टेटमेंट से हमारा ये कंक्लूजन निकला हुआ है। ठीक है, जो सेकेंड हमारा कंक्लूजन है वो सेकेंड स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकला है। कैसे निकला है, अब हम बात करेंगे कि ऑल को हम सम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल को हम क्या लिख सकते हैं, ऑल को हम लिख सकते हैं सम। ठीक है, ऑल को हम लिखेंगे सम। ठीक है, सम मेंशन आर टेम्पल, तो सम मेंशन आर टेम्पल हम इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्स कर देंगे। कन्वर्स करने का मतलब कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट हो जाएगा, प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट होगा, यानी कि हम स्थान बदल देंगे। यहाँ पर लिखेंगे टेम्पल आर मेंशन। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका कन्वर्स हो गया। ठीक है, कन्वर्स होने के बाद आपका बिल्कुल कंक्लूजन जो सेकंड है उससे बिल्कुल ही मैच हो रहा है। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा जो कंक्लूजन है दोनों के दोनों ही क्या है, राइट है, ट्रू है। ठीक है, ये दोनों के दोनों ही सही है। तो हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि इसका रूल्स क्या है। तो आपने देखा कि इसमें काफी कम समय में हम देखने के साथ ही हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी के साथ अपना यहाँ वाइंड अप करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।